बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज संसार में हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ से एक ही आवाज़ है, दुख और परेशानियों के अंबार लगे हुए हैं। जैसे कोई तूफान आता है तो एक अफवाह, एक संदेश, समाचार धीरे धीरे करके फैलने लगता है कि तूफान आने वाला है। तेज हवाएं चलने वाली हैं, इतनी रफ्तार से हवाएं चलेगी और सब जगह सबको अलर्ट कर दिया जाता है कि किसी हिफाजत वाली जगह पर, सुरक्षित जगह पर आसरा ले लें। कभी बरसात का संदेश आता है, समाचार आता है कि बड़ी तेज बारिश फलां इलाके में, इस राज्य में, इन शहरों में होने वाली है, 24 घंटे के भीतर होने वाली है, 2 दिन के भीतर या 1 सप्ताह के अंदर इस प्रकार के आसार हैं। बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत कुछ चेतावनियाँ दी जाती है, बहुत बचाने के प्रयास किए जाते हैं और जो बच पाते हैं बच जाते हैं, या यूँ कहें कि उन्हें बचना ही होता है, और जो नहीं बच पाते हैं उनको नहीं बचना होता है। क्या हम ये विचार कर सकते हैं कि क्या कोई समय से पहले जा सकता है या समय से पहले आ सकता है? कोई सक्षम है अपने इस प्रकार के जो वातावरण को बदल सके? कहते भी हैं कि होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। चाहे इस प्रकार कहें कि जिसको वो बचाता है उसको कोई मार नहीं सकता, वो हर हाल में सुरक्षित है। या फिर यूँ भी समझ सकते हैं कि वो उसी को बचाता है जो अपने कर्मों के अनुसार स्वयं बचा हुआ है। कर्मों का बही खाता स्वयं बोलता है किसका कब कैसा समय चल रहा है, कैसा समय आने वाला है, वो कर्म ही बताते हैं। और ये कार्रवाई कुदरत, भगवान की कुदरत ये कार्रवाई स्वयं करती है। उसकी देख रेख में ही कर्मों का बही खाता टटोला जाता है, संभाला जाता है, और उनके अनुसार ही ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बनती है। देखो, तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, तो ऐसे ऐसे कृष्ण देखने को मिलते हैं। भगवान की ऐसी लीलाएं देखने को मिलती हैं कि क्या कहते हैं, कोई बच्चा पानी में बहते हुए जा रहा है, या कोई बड़ा बहते हुए जा रहा है, कोई बुजुर्ग जा रहा है जो हाथ पांव हिला भी नहीं सकता, किसी को बचाने की गुहार भी लगा नहीं सकता, वो भी बच जाते हैं। उसने कोई बचने का प्रयास ही नहीं किया,
ऐसे ऐसे जीव प्राणी बच जाते हैं कि हम चकित हो जाते हैं देखकर सुनकर। तो कहीं ना कहीं उसने जो ओट आसरा लिया है या वो जिसके सहारे है वो सहारा मजबूत है, या फिर ये कहें कि उसके अपने कर्मों का जो सहारा है वो अभी मजबूत है। लेकिन फिर भी ये सोचना पड़ेगा कि फिर इतनी परेशानियों में क्यों आया। ये भी बहुत बड़ी बात है। जन्म होना या मृत्यु होना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। उसको भले ही इंसान नहीं कर सकता क्योंकि वो निश्चित हो गया, लेकिन जो उसके बीच के सफ़र में जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के सफ़र में जो दुख परेशानियाँ, ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है कि जब मरना ही नहीं है तो देखते ही देखते कितने कितने मंजिले मकान नीचे धराशायी धड़ाम से गिर जाते हैं। एक मकान गिर जाता है, दूसरा उसके पास वाला मकान खड़ा रहता है। वो देख देख कर अपने दिल को थामे हुए वो मंजर देखते हैं, उनके दिल दहल जाते हैं वो दुखद दृश्य देखकर। उनके लिए इतना भी दुख मायने रखता है कि उनका दिल दहलता रहा कि अगर ये मकान गिर रहा है तो बच मैं भी नहीं सकता, मेरा मकान भी जाएगा। लेकिन फिर भी एक गया और दूसरा खड़ा रहता है, और जिसका बहुमूल्य भवन गिर जाए और स्वयं बच जाए तो कहने को तो बहुत बड़ी बात होती है कि जान बची और लाखों पाए। बड़ी सुंदर बात है, अति उत्तम बात है। लेकिन जो स्थिति सुविधाजनक हुआ करती थी उसमें कितना बदलाव हो गया, जमीन आसमान का अंतर आ गया। और जो ये कहता है कि जान बची लाखों पाए, वो ये भी कहते हुए सुना जाता है कि ऐसे जीने से तो अच्छा था मकान के साथ मैं भी दफन हो जाता। इतनी मुश्किल आन पड़ी है जीवन में, पाई पाई को मोहताज हो गया हूँ। हम इस प्रकार की ये चर्चा कर रहे हैं तो इसमें भी भक्ति का एक पहलू देखने के लिए कि जो अलर्ट होता है कि कहीं ऊंची जगह पर सहारा ले लें, कहीं मजबूत मकानों में चले जाएं, झोपड़ियां छोड़ दें, नदी का किनारा खाली कर दें, फिर उनमें भी बहुत से लोग बच जाते हैं। नदी के किनारे होने पर भी बच जाते हैं। वही बात की जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। कि सारा संसार दुश्मन हो जाए तो बाल बाका नहीं कर सकता अगर भगवान के सहारे है, या जिनके कर्मों का सहारा बहुत बढ़िया है, जिनके कर्म बढ़िया है। हमको यही समझना है कि क्या हम इस प्रकार से बचे रह सकते हैं? क्या ऐसा बचाव हमें पहले से मिल जाए, ऐसा सहारा पहले से मिल जाए, हर स्तर पर हमें मजबूत सहारा मिल जाए, ना हमारे मकान की हानि हो, ना हमारी जन हानि हो,
ना धन हानि हो, सब कुछ अच्छे से चलता रहे, भले मध्यम श्रेणी में हो, भले निचले स्तर पर ही हमारा जीवन क्यों ना हो, हम दाल शाक भाजी केवल खाकर गुजारा करते हों, केवल गुजारे जितना ही हमारा जीवन ठीक ठाक से चलता हो, स्वस्थ जीवन हो, लाभ लश्कर हमारे पीछे ना हो, और बंगले गाड़ियां ना हो, नौकर चाकर ना हो, हम स्वयं किसी की नौकरी करते हों, लेकिन अगर ये महसूस होता हो हमें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कि मेरे तो भगवान हैं, दुनिया में भगवान ही हैं, मेरे तो क्या किसी के भी भगवान ही हैं जो रक्षा कर सकते हैं। और जब इतनी समझ आ जाए तो फिर भगवान के पीछे पड़े रहें, भगवान के नाम के पीछे पड़ जाएं, भगवान के नाम की ओट लेकर रात और दिन भगवान का नाम जपते हुए अपना सर्वस्व नाम पर निछावर कर दें। सर्वस्व माने सर्वस्व क्या है हमारे पास? हमारा मन है जो अच्छे या बुरे कर्म करता है, करवाता है, अच्छे विचार बुरे विचार करता है, करवाता है, शरीर को फिर उस प्रकार से चलाता है, अपनी चित्त वृत्तियों को भी उस प्रकार से चलाता है, अपनी गुलामी में लगाए रखता है। और इसी प्रकार से ये विचार संस्कार बनते हैं, संस्कार फिर बीज बन करके हमारे कर्म बनते हैं। बुरे कर्मों और बुरे विचारों का मापदंड क्या है? मन के साथ लगकर, मन की गुलामी में लग करके जो कर्म किए जाते हैं उनका स्वरूप क्या है? चोरी, ठगी, बेईमानी, कपट, छल, झूठ, फरेब, और ये सब किए जाते हैं शरीर को सुंदर बनाने में, शरीर को सुखी बनाने में, महल माड़ियाँ बनाने में। यानी दूसरों का धन हमें चाहिए, दूसरों को अपनी गुलामी करने का हमें ख्याल बना रहता है, वो भी हमें चाहिए। इस प्रकार की कुरीतियाँ हम अपने भीतर पाल लेते हैं मन की गुलामी में आकर। और सर्वस्व जो निछावर करने की बात है, ये जो मन है, ये मन काबू में नहीं आता। ये मन सद्गुरु के हवाले कर दे, इसी में सर्वस्व आ जाएगा। अगर मन हमने समर्पण कर दिया, मन अर्पण कर दिया भगवान के, सतगुरु के चरणों में, फिर हम अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई जिज्ञासा, अपनी कोई कल्पना बाकी अपने पास न रखेंगे, क्योंकि फिर मन हमारा रहा ही नहीं, वो सतगुरु को दे दिया। और सतगुरु ने फिर उस मन को संवार देना है, निखार देना है, रंग देना है, भक्ति के रंग में रंग देना है। और जब मन भक्ति के रंग में रंगा जाता है तो श्रेष्ठ कर्म यही मन फिर हमसे करवाता है, हम करते चले जाते हैं। शुभ विचार, शुद्ध विचार, विवेक, इस प्रकार से हमारे भीतर पनपने लगता है, सेवा भावी हो जाते हैं, अहंकार से खाली हो जाते हैं। और जब इस प्रकार से मन शुद्ध हो जाता है, विकारों से खाली हो जाता है, बुरे विचार निकल जाते हैं, दोष निकल जाते हैं, सतगुरु की कृपा से
और फिर खाली मन चित्त जब केवल और केवल सतगुरु के अधीन होकर, सतगुरु की सेवकाई में होकर, सतगुरु की आज्ञा में चलकर शुभ और अशुभ से ऊपर उठकर निष्काम कर्म करता है, सेवा करता है, निष्काम भाव रखते हुए जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार से शुभ कर्म होने से जब मन के अंदर पिछले जन्मों के प्रारब्ध कर्म जो पापों वाले थे, बुराइयों वाले थे, जो भोग थे, भोगने थे, जब हमारे भीतर कोई हिसाब किताब रहेगा ही नहीं, दुख भोगने वाला, उजाड़ होने वाला, नुकसान होने वाले, क्योंकि हमने वो सारा कुछ सतगुरु के अर्पण कर दिया, सतगुरु को सौंप दिया और सतगुरु ने उसको पाक साफ कर दिया। जो भी बही खाता था, बुरे कर्मों वाला, पापों वाला, दुख झेलने वाला, वो बही खाता सतगुरु ने अपनी पावर से, अपनी कृपा से, आशीर्वाद से वो खाली कर दिया, साफ कर दिया, क्योंकि हमने सतगुरु के चरणों में सौंप दिया और सतगुरु ने हमसे वादा ले लिया और हमने स्वीकृति दी कि जो आप आज्ञा करेंगे मैं सत नमन करते हुए, सिरोधार्य करते हुए श्री आज्ञा का पालन करूँगा। और ऐसा ही जीवन चलने लगा, कर्म होने लगे, निष्काम कर्म जीवन में होने लगे। फिर चाहे हमारे पास दिखावे के जीवन का अभाव ही क्यों ना हो, पहनने के लिए अधिक पोशाकें ना हो, चलने के लिए गाड़ियां ना हो, रहने के लिए बड़ा बंगला ना हो और ढेर सारा रुपया ना हो, तो भी ज़रूरत की वस्तुएं इस संसार में हमें बड़ी आसानी से सतगुरु की कृपा से मिलेगी। बेशक हमारे प्रारब्ध में भी ना हो वो वस्तुएं, फिर भी जो हमने अपने प्रारब्ध कर्मों का जो पिटारा सतगुरु के चरणों में सौंप दिया, हमारे जीवन में हमारे हर्ता कर्ता सतगुरु ही बन करके ना हमें तन से, न मन से, न धन से कहीं से भी कमी नहीं आने देंगे। हमारा मन शुद्ध पहले ही कर दिया, तन हमारा सेवा के द्वारा निरोग बना रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा और धन ज़रूरत के जितना हर वक़्त हमारे पास अपने आप सतगुरु की कृपा से हाजिर रहेगा और बुरे कर्म नष्ट होने की वजह से कोई बड़ी दुविधा नहीं आएगी, कोई बड़ा खर्चा नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, ना बीमारी आएगी, ना रुपयों की जरूरत पड़ेगी। ये दुनिया क्यों रुपया इकट्ठा करती है, क्यों रुपयों की होड़ में लगी हुई है? सारी दुनिया को एक ही बीमारी है कि अधिक से अधिक धन हो जाए मेरे पास, बड़ा बंगला हो जाए मेरे पास। अधिक से अधिक धन होकर भी निर्धनों की तरह जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं, जैसे इनके पास कुछ भी नहीं है। कहाँ खर्च कर पाते हैं अपने ऊपर? जब ज़रूरत होती है तब कहाँ खर्च कर पाते हैं? एक व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है, कोई वक्त ऐसा होता है जब हजारों का खर्चा रोज़ का होता है, लाखों का खर्चा रोज़ का होता है, जब उनकी पावर अपने घर में समाप्त हो जाती है, रुपया बहुत इकट्ठा किया, जब उनका जो साम्राज्य है, जो उनका पावर ख़त्म हो जाता है, बच्चों के हाथ में आ जाता है, दूसरों के हाथ में आ जाता है, तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं और मुंह से कभी वो बोलते नहीं कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। ज़बान बंद होकर रह जाती है, सोचते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। गाड़ियाँ बंगले होने पर भी उनका स्थान क्या रह जाता है?
कि कोई उनके आसपास फटकने वाला नहीं होता, केवल पछतावे की आग में जलते रहते हैं। और महापुरुष फरमाते हैं कि अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा लगता है उनको कि हमारा खेत जो है चिड़िया चुग चुकी है। अगर हमने कुछ ऐसा किया होता, हमने कुछ वैसा किया होता तो आज इस अवस्था में ना होते। लेकिन जब जब भी संतों महापुरुषों की वाणियाँ सुनने को मिलती है, संतों महापुरुषों की नज़दीकियाँ मिलती है, तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आज जो वक़्त हमारे पास है, आज जिस वक़्त में हम जी रहे हैं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती कि जीवन सुखी है। लेकिन इस दुनिया के अंदर एक प्रभु के भगत, सतगुरु के सेवक हैं, जो हर वक़्त यही आवाज़ देते हैं कि हर घड़ी पिछली घड़ियों से बेहतर होती चली जा रही है, आगे से आगे अच्छे से अच्छा समय आता जा रहा। क्योंकि उनकी यही सोच है, उनके जीवन में जो उन्हें नज़र आता है वही उनकी ज़ुबान पर वो विचार आते हैं। उनको ढेर इकट्ठा करने की आदत नहीं, क्योंकि उनके भीतर में भय नहीं है कि मैं किस लिए इकट्ठा करूं। अगर प्रारब्ध के अनुसार पर्याप्त मात्रा में है तो भली भांति समझ से कि जब ये बिना अधिक प्रयास किए हमें मिला है तो फिर केवल पुरुषार्थ ही करते रहें। अधिक प्रयास जो है वो भगवान के नाम को जपने में किया जाए, फिर अपने आप व्यवस्था होती चली जाती है। और उनको पता है इस दुनिया को बनाने वाले, हमको इस दुनिया में भेजने वाले के साथ संपर्क रखना है, उन्हीं को अपना बनाना है, उन्हीं को अपना ओट आसरा बनाना है, उन्हीं के सहारे रहना है, उन्हीं का कहना मानना है, उन्हीं की रहनुमाई में चलना है। भला जिसका भगवान से रिश्ता हो, भगवान से प्रेम हो, भगवान से संबंध हो, भगवान पर भरोसा हो, वो झूठी चीज़ों पर भरोसा करेगा क्यों? वो धन इकट्ठा करेगा क्यों? बंगले गाड़ियाँ बनाएगा क्यों? क्या बंगले गाड़ियाँ आसानी से बनते हैं? जिंदगियाँ लग जाती हैं। क्या धन आसानी से इकट्ठा होता है? धन इकट्ठा करने की अगर लिमिट हो तो तब तो जल्दी हो सकता है, लेकिन ये लिमिट तो रहती नहीं। इंसान जो धन का लालची होता है, धन इकट्ठा करने की फिराक में होता है, वो तो ज़िंदगी भर इकट्ठा ही करता रहता है, क्योंकि उसकी कभी ये धन की ख्वाहिश तो समाप्ति नहीं होती। जब धन की ख्वाहिश समाप्ति नहीं होती, अंतिम समय तक यही उसकी विचारधारा बनी रहती है, कभी संतुष्ट होता ही नहीं। इसलिए भक्त जन, गुरुमुख जन, सतगुरु के सेवक जो होते हैं वो भली भांति जानते हैं कि इनका कोई कहीं किनारा नहीं है, ना लोभ का, ना लालच का, ना काम का, ना क्रोध का, ना मोह का। ये कभी ना ठीक होने वाली बीमारियां हैं, इनको पालते ही नहीं, सब कुछ अपने सतगुरु पर छोड़ देते हैं और सतगुरु सेवक के जीवन को निखार कर रख देते हैं। एक ऐसा मुकाम उनको दे देते हैं कि वो आंख बंद करके अपने सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए चलता चला जाता है और अपने इस जीवन को बड़ा सुखमय बना करके व्यतीत करता है। ये सतगुरु की अपनी असीम कृपा होती है कि उनके दुखों वाले जीवन को संवार कर सुखों वाला जीवन बना देते हैं। मुसीबत आने से पहले अपने सेवक को कहीं का कहीं मुसीबत से दूर कर देते हैं, या मुसीबत को हटा देते हैं, या अपने सेवक को मुसीबत से दूर कर देते हैं।
और सेवक भली भांति समय समय पर समझता रहता है कि ये मेरे सतगुरु की कृपा है, ये मेरे सतगुरु का आशीर्वाद है, ये मेरे सतगुरु की लीला है, जो ऐसा हुआ, वरना यहाँ तो ये होने वाला था। ये मेरे सतगुरु ने मेरी रक्षा की कि मुझे महफूज कर दिया। जो सतगुरु के सहारे होते हैं, जो भगवान के सहारे, भगवान के नाम के सहारे होते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, उन्हें ना आंधी तूफान सता सकते हैं, ना जले सता सकते हैं, ना कोई बाढ़, कोई बवंडर, कोई भूचाल, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज देखें हम बड़े बड़े लोग किसी ना किसी प्रकार से ग्रस्त हैं। ये नहीं है कि गरीब लोगों के घर पानी में डूब जाते हैं या गरीब लोग बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, गरीब लोगों का नुकसान हो जाता है। बड़े बड़े लोगों के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते ही देखते धराशायी हो जाती है। बिना बाढ़ के भी ये तूफान उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। जरूरी नहीं कि कितने प्रकार से दुख आता है, कितने प्रकार के दुख होते हैं, लेकिन सतगुरु का सेवक महफूज अपनी ज़िंदगी के अंदर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। वरना आज देखें संसार की क्या हालत है। बड़े बड़े लोग जो हैं, करोड़पति अरबपति, क्या वो सुखी हैं? क्या सुख से भरपूर हैं? वो बड़े बड़े दुखों से ग्रस्त हैं। गरीब कहता है अमीर सुखी है, अमीर कहता है हमसे तो गरीब ही सुखी है, फिर गरीब बन जाओ। अमीर अगर ऐसा कहता है हमसे तो गरीब, हमारे नौकर अच्छे हैं जो चैन की नींद सोते हैं, लेकिन वो चैन की नींद सोना ही नहीं चाहते। उनको कोई कह दे भाई तुम गरीब बन जाओ, नहीं बनेंगे। तो फिर कैसे कहते हैं कि हमारे नौकर ही हमारे से अधिक सुखी हैं, सुख की नींद सोते हैं। बहुत सारा धन कमाने की होड़ है, उसको ख़त्म कर दो। बहुत सारा कमा रखा है, उसको बांट दो, गुजारे के जितना रख लो। क्यों दुनिया की होड़ में लगे हुए, अपने से बड़ों की होड़ में लगे हुए हैं? हर कोई एक दूसरे से बढ़कर बड़ा बनना चाहता है। कितना बड़े बनेंगे? आज तक कितना बड़ा बन गए, लेकिन बड़ा बनने की ख्वाहिश ख़त्म नहीं हुई। एक गरीब तो अमीर नहीं बन सकता, गरीब तो अमीरी के जीवन को अपनी मर्जी से अख्तियार नहीं कर सकता, लेकिन अमीर तो गरीबी का जीवन जी सकता है। गरीब बन सकता है, छोटा बन सकता है, निमाणा बन सकता है, विनम्र बन सकता है, लेकिन वो बनना ही नहीं चाहते। बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े दुख है। महापुरुष फरमाते हैं बड़े बड़े जो दिसहि लोग तिनको व्यापय चिंता रोग। जो बड़े बड़े दिखते हैं ना, चिंता के रोग उन्हीं को लगे हुए होते हैं। गरीब को तो खाली चिंता होती है, बड़ों को चिंता के रोग लगे होते हैं। जैसे किसी को 2 दिन के लिए कोई बीमारी आ जाती है, कहीं दर्द हो जाता है, या कोई 2 दिन के लिए बुखार हो गया, 2 दिन के लिए जुकाम हो गया, 2 दिन के लिए खांसी हो गई, 2 दिन के लिए गला खराब हो गया। लेकिन वही बीमारियां नासूर बन जाए, खांसी ऐसी हो कि फिर ख़त्म ही ना हो, जुकाम ऐसा हो कि नज़ला बन जाए और क्या क्या बन जाए, जुकाम ख़त्म ही ना हो, बुखार ऐसा है कि उतरे ही नहीं, वो फिर भयंकर रूप ले लिया समझो कि जिसका इलाज ही नहीं है। कहते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे दिखाई देते हैं लोग कि बहुत इलाज करवाए, कहीं से ठीक नहीं हो रहा, कहीं से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो बड़े बड़े जो दिसई लोग तिनको व्यापय चिंता रोग, यानी गरीब को तो एक दिन चिंता होती है एक काम के लिए, फिर दूसरी, लेकिन बड़े लोगों को चिंता के रोग लग चुके हैं। चिंता उनकी मिटने में नहीं आती, कभी चिंता मिटी ही नहीं, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो कभी हो सकता ही नहीं। लेकिन उनको समझ नहीं आती कि मैं जो सोच रहा हूँ वो कभी पूरा नहीं होगा, इसे मैं छोड़ दूँ। नहीं, धुन सवार है, जो छोड़ना है उसको नहीं छोड़ते, और जिसको पकड़ना है, जिसको पाना है,
उसको छोड़कर बैठे हुए हैं, उसका ख्याल नहीं आता। जो प्रभु का नाम जपना है, जो प्रभु की प्राप्ति करना है, उसका ख्याल तो दिल से ही हटा दिया है। और ये अभी से छोड़ना है, दुनिया की मलकियत, दुनिया के धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये छोड़ जाने हैं, तो अभी छोड़ना चाहिए। इसको ना अभी छोड़ते हैं, ना कभी छोड़ने का ख्याल रखते हैं, लेकिन कुदरत इनको इधर का इधर ही छुड़वा कर खाली हाथ भेजती है। अमीरों को तो क्या खाली हाथ भेजती, वो हर किसी को ही खाली हाथ ही भेजती है, लेकिन अमीरों को ये घमंड होता है कि हम साथ लेकर जाएंगे। लेकिन अंत में क्या होता है? केवल पछतावा होता है। महापुरुष फरमाते हैं कि पछतावा करने से अच्छा है आज वक़्त है, पछतावे का समाधान कर लो। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न है, कि वो क्या अच्छे दिन होते हैं जब सतगुरु से अपना संबंध जोड़ सकते हैं, सतगुरु की शरण ले सकते हैं, सतगुरु से मार्गदर्शन ले सकते हैं, सतगुरु से रहनुमाई लेकर उनकी रहनुमाई में चल कर के अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, अपना रास्ता जो है सरल बना सकते हैं, ये लोक परलोक संवार सकते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर केवल तलियां मल के पछताते रहेंगे, क्या होगा फिर? तलियां मलने से अच्छा है तालियां बजा बजा कर जीवन व्यतीत करें, खुशियों में, खुशियों में ये मनवा झूमे, खुशियों की झड़ी लगी रहे, नाम की चारों ओर नाम का सुरक्षा चक्कर बना रहे, नाम के सुरक्षा घेरे में अपने जीवन को महफूज कर दे। कितना अच्छा हो कि ये बात समझ में आ जाए हमारे, पछताना नहीं पड़ेगा, दुख उठाना नहीं पड़ेगा, दुख नज़दीक भी नहीं फटक सकते। भगवान के भक्त हों, भगवान के बच्चे हों, जो सारी कायनात भगवान के इशारे पर चलती है। ये दुख सुख, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, सब भगवान के इशारे पर होता है। फिर भगवान के सहारे क्यों ना हो जाए? भगवान स्वयं संभाल करेगा। केवल भगवान का बनना ही तो है। किसी का भी बनने के लिए संसार में जाते हैं तो पहले फीस जमा करानी पड़ती है, पहले लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फीस। अगर किसी रेलगाड़ी के अंदर सीट सुरक्षित करने के लिए जाते हैं तो लाइन में लगो। मोबाइल से बुकिंग करनी है तो मोबाइल में भी इधर उधर खटपट करना पड़ता है। कहीं से पैसा लेना हो, कहीं से पैसा देना हो, बैंक में पैसा देना हो, बैंक से पैसा लेना हो, एटीएम से देना लेना हो, पहले लाइन लगाओ, इंतज़ार करो। हर चीज़ की फीस होती है, कहीं ना कहीं फीस उसकी भर दी जाती है। लेकिन भगवान का बनने के लिए कोई फीस नहीं है। भगवान का बनने के अंदर फीस मिलती है। भगवान का बनने से सुविधाएं मिलती है, सुख मिलता है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है, कुछ भी नुकसान नहीं होता, लेस मात्र भी नुकसान नहीं होता। और हम सोचते हैं कि भगवान का बने कि ना बने, कहीं नुकसान ना हो जाए, भय लगा रहता है। और जो भय का काम है उसको किए जा रहा है। संसार के बने हुए, संसार का बनने में हर जगह फीस लगती है। पहले एंट्री फीस देनी पड़ती है, कहीं ब्याह सगाई करो तो फीस देनी पड़ती है, दुकान खोलो तो फीस देनी पड़ती है, दुकान में नौकरी करो तो भी फीस देनी पड़ती है। वहाँ पर जो समय जो देना पड़ा है उसके बाद ही तो तनख्वाह मिलती है, समय की फीस देनी पड़ती है, सारा दिन जी हुजूरी करनी पड़ती है। अपनी दुकान खोलो तो भी ढेर सारा रुपया लगाना पड़ता है, फिर आंखें सेकनी पड़ती है, कब ग्राहक आएगा, कितनी कमाई होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन भगवान को अपना बनाने के लिए, भगवान का बनने के लिए, भगवान की नौकरी करने के लिए कुछ नहीं देना पड़ता। केवल ख्याल मात्र से ही वहाँ से अथाह
भक्ति का धन मिलने लग जाता है, सुख मिलने लग जाता है, वैभव मिलने लग जाता है। कोई सोचे कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, तो क्या भगवान का बन करके भगवान का नाम लेकर बड़ा नहीं बना जा सकता? भगवान का नाम लेने से तो इतना बड़ा भगवान बना देते हैं अपने सेवकों को, भक्तों को, कि आकाश की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, इससे भी कहीं ऊपर। आज जो ये ग्रंथ भरे पड़े हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनका नाम ले लेकर हम खुशियां मनाते हैं। क्यों? वो इतने बड़े हो गए। अब ये न सोचें कि भगवान रामचंद्र जी महाराज का नाम लिखा हुआ है, हनुमान का नाम लिखा है। ऐसे गरीब से गरीब संत हुए हैं, संत रहीम जी, संत तुलसीदास जी, सुदामा जी, रविदास जी, पलटूदास जी, दादू दयाल जी, संत सहजोबाई जी। ये क्या इनके पास बंगले गाड़ियाँ थी? कौन सी उस वक़्त मर्सिडीज थी, या कितने कितने मंजिले होते थे उस वक़्त? कुछ नहीं था। सांसारिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर कांटों जैसी जिंदगी हुआ करती थी, आज भी है। लेकिन उनके नाम जो हैं ग्रंथों के अंदर स्वर्णिम अक्षरों से लिखे गए हैं। ये भगवान ने उनको, अपने भक्तों को बड़ा बनाया है, जो उनका नाम लेकर के, उनको पुकार करके, उनके नाम के गीत गा करके हम खुशियाँ प्राप्त करते हैं। तो सोचो भगवान हमें कितना बड़ा बना सकते हैं, अपने जितना बड़ा बना देते हैं, अपने से भी बड़ा बना देते हैं। ये उनकी रहमत है, उनकी कृपा है। भाव हमारे हैं, विचार हमारे हैं, सोच हमारी है, करने कराने वाले आप हैं। केवल उनको अपना बना लें, उनके हम अपने उनके बन जाएं, हम उनके बन जाएं और उनको अपना बना लें, लाभ ही लाभ है। लेकिन हम तो मिट्टी के साथ मिलना चाहते हैं। शरीर तो मिलेगा ही मिट्टी में, लेकिन हम अपनी आत्मा को मिट्टी में मिला रहे हैं। ये बार बार जो जन्म मरण का चक्कर खरीद लेते हैं, खरीदने की कवायद जो हमने कर रखी है, बार बार मिट्टी में मिलने का, यानी आत्मा को मिट्टी में मिला रहे हैं। अगर ये शरीर मिट्टी है तो शरीर के साथ ये मिट्टी में आत्मा जुड़ी हुई है कि नहीं? लेकिन ये आत्मा इस मिट्टी रूप शरीर के लिए तो नहीं है ना। कितने जन्मों से ये आत्मा इस मिट्टी रूपी शरीरों के साथ जुड़ती चिपकती आई है, मिट्टी में ही तो मिलाया है। लेकिन अब ये मनुष्य जीवन पाया है, इस मिट्टी से जीवात्मा को तो आज़ाद कर दे, मिट्टी में, मिट्टी को मिल जाने दे। शरीर मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाए। लेकिन आत्मा मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं है, इन शरीरों में बार बार धकेलने के लिए नहीं है। आत्मा को परमात्मा से मिला दे। जब आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये शरीर मिला हुआ है, तो सारी जिंदगी ये मिट्टी के मकान, मिट्टी का धन, मिट्टी के रिश्ते, मिट्टी का सारा कुछ, मिट्टी का पद, मिट्टी का वैभव। क्या हमने अपने दादा की रोज़ छवि देखते हैं, रोज़ दादाजी का नाम लेते हैं, परदादा जी का नाम लेते हैं? कहीं कोई इतिहास में नाम है हमारे परदादा जी का, दादाजी का, या और इससे पीछे कहीं हम उनको जानते हों, कोई हमारी ऐसी दिनचर्या है? लेकिन वो जो संत, वो भगत, जो भगवान के नाम पर अपने जीवन को कुर्बान कर गए, इस शरीर को कुर्बान कर गए, इस मिट्टी, शरीर रूपी मिट्टी से अपने नाम को उन्होंने अजर अमर कर दिया भगवान की कृपा से। वो है वैभव, वो है पद, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। तो जाने कितने समय से, युगों से वो चल रहा है, चलता रहेगा। हमारे नाम को कौन जानेगा? क्योंकि हमने रिश्ता तो मिट्टी से जोड़ा। मिट्टी की क्या औकात है? भगवान के नाम का ही सब जगह डंका है, सब जगह भगवान के नाम की महिमा है। लेकिन हम सब जगह उस नाम को ठुकरा कर केवल मिट्टी के साथ संबंध बनाने में लग रहे रहते हैं। नासवान के साथ संबंध आत्मा का जबरदस्ती
जोड़ते रहते हैं, उधर जुड़ता नहीं। नाशवान के साथ जुड़ नहीं सकता और शाश्वत के साथ हम जोड़ते नहीं, और ये भटकना रात और दिन चलती रहती है, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म ये चलता रहेगा भटकना वाला खेल। और इसी प्रकार दुखों से हर वक्त जूझना पड़ेगा। आज कितना संसार के अंदर भूचाल आए हुए हैं। आज ये बरसात का मौसम है, जहाँ देखो बाढ़, जहाँ देखो पानी पानी। जिंदगियां ऐसे पानी के अंदर बहती हुई चली जाती हैं। दुख इतना कि एक पल में अगर मर जाए कोई, तो कम से कम ये जीवन तो दुखों से न घिरा हुआ रहे। लेकिन इस प्रकार दुर्दशा होती है। ये इंसान जो भगवान से मिलने के लिए, ये जीवात्मा इस इंसान में भगवान से मिलने के लिए आई, ये जिंदगियां तड़फती हुई दिखाई देती हैं। जिनके फोटोज वीडियोज बना बना करके दिखाए जाते हैं, वो देखो वो मर रहा है, वो देखो वो तड़फता हुआ, वो पानी में लुढ़कता जा रहा है। जितने भी घंटे या जितने भी लम्हे वो जीवन होता है, किस प्रकार ये जीवात्मा उस शरीर के द्वारा तड़फती हुई अपने मालिक के कुल को पुकारती हुई, लेकिन मजबूर होकर उन दुखों में गलतान चली जा रही है। और वहाँ नहीं तो क्या, अगर मखमली गद्दों पर भी हो तो भी जीवात्मा तो जब तक परमात्मा से मिलने के रास्ते पर चलेगी नहीं, ये जीव, ये मन इस जीवात्मा को उस रास्ते पर ले जाएगा नहीं, तब तक जीवात्मा तो दुखी परेशान ही रहेगी। कोई आग में जल रहा है, कोई युद्ध की आमने सामने युद्ध के अंदर मार काट मची हुई है, कहीं गोलियां चल रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं आतंकवादियों की भरमार है, कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, आत्महत्याएं कर रहे हैं। जीवात्मा कितने दुख उठा रही है। हम तो अगर यहीं इसी पल अगर संकल्प कर लें कि हमने तो आज से केवल और केवल सतगुरु की शरण में जो भी शिक्षा मिलती है उसी पर ही चलना है, ये जीवात्मा अभी से ठहाके लगाने लगेगी, खुशियों में झूमने लगेगी। हमें स्वयं दिखने लगेगा कि क्या था हमारा जीवन, क्या हो जाएगा। हम ब्रह्म ऋषि जो वाल्मीकि, जिनका भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ नाम जुड़ गया, उनका जीवन देखें। और बहुत से ऐसे जीवन हैं जिनके लिए ये मशहूर है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि वही महर्षि वाल्मीकि जो थोड़ी देर पहले ही रत्नागिरी डाकू के नाम से जाने जाते थे, जाने कितनी हत्याएं, कितने कत्ल उन्होंने अपने जीवन में किए, कितने पाप, कितनी बुराइयों से भरे हुए। जब नाम का सहारा ले लिया, जब वैराग धारण कर लिया कि दुनिया में कोई नहीं जो मेरा साथ देने वाला हो, जिसके लिए मैं करता हूँ वो मेरे लिए कुछ भी करने वाले नहीं हैं, तो मुझे ही भोगना है, तो फिर मैं श्रेष्ठ कर्म क्यों न करूँ। और जब श्रेष्ठता में प्रवेश हुए, काया पलट हो गया देखते ही देखते। हम भी अभी का अभी अपना काया पलट कर सकते हैं, करना चाहिए, करना ही है। ये जीवात्मा एक सुंदर स्वरूप बन सकती है, सुंदर स्वरूप ही है, लेकिन इसको कुरूप बना दिया है। तो ये कुरूपता, ये कालिख जो बुरे पाप कर्मों की हमने पोत दी है इस जीवात्मा पर, ये कालिख नाम की कमाई से हटा करके उज्जवल साफ सुथरा इस जीवात्मा को करते हुए परमात्मा से मिला करके हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप बना देना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय।